आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रोजन शोल्डर और एडेसिव कैप्सुलाइटिस, जिसको हम एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फ्रोजन शोल्डर क्या होता है इसके बारे में पहले मैंने एक वीडियो भी डाली हुई है। मैं फिर से आपको बताता हूँ कि फ्रोजन शोल्डर क्या होता है। जिसके अंदर जो आपका कंधा होता है वो जाम हो जाता है, आपको हाथ को ऊपर उठाने में परेशानी होती है, डिफिकल्टी होती है। हेलो, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर प्रीतम सिंह। आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पे है, तो मेरे वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए। देखिए, इसके अंदर 3 स्टेजेस होती हैं: फ्रीजिंग, फ्रोजन और थोइंग। फ्रीजिंग स्टेज अर्ली स्टेज होती है, जिसके अंदर आपका हाथ उठाने में आपको ज़्यादा दर्द होता है, आपका पेन एग्रीवेट होता है, रात में आपको पेन ज़्यादा होता है। दूसरा होता है फ्रोजन, जो कि नाम से ही पता चल रहा है, जिसके अंदर आपका कंप्लीट हाथ स्टिफ हो चुका होता है, फ्रीज हो चुका होता है। और इसकी जो फेज होती है आफ्टर 6 मंथ होती है। आफ्टर 6 मंथ के बाद आपका कंधा धीरे धीरे कंप्लीट फ्रीज हो जाता है। तीसरी फेज होती है थोइंग। इसके अंदर आपका जो शोल्डर है वो वापस से अपनी इनिशियली पोजीशन में आ जाता है, पूरा मूवमेंट आ जाता है। आफ्टर 6 मंथ टू 2 ईयर्स के बाद कभी भी अपने आप वो धीरे 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 जब उसके आपका कंधा पूरा खुलना स्टार्ट होगा, उसको हम थोइंग बोलते हैं, जो अपने आप उसका मूवमेंट आ जाता है 6 महीने से बाद में या फिर 2 साल के बाद कभी भी। तो इसका देखिए, सबसे मेन चीज मैं आपको बताता हूँ कि ये सब होने का रीजन क्या होता है और ये हमारे शोल्डर में ही क्यों होता है। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर हो गया, होने को तो ऐसे नहीं बोलते हम फ्रोजन लेग हो गया। तो देखिए, इसका रीजन क्या है। एक तो जो आपका शोल्डर है वो हमारे काफी जॉइंट्स को, काफी मसल्स को होल्ड करके रखता है। जैसे हमारे एल्बो हो गया, रिस्ट हो गया, फिंगर हो गया, और हमारा हैंड हमेशा मूवमेंट में रहता है। और जो पूरे हाथ का जो सपोर्ट होता है, वेट होता है, वो कौन, हमारा शोल्डर के ऊपर रहता है। जब हम लेटते हैं तो भी हमारा शोल्डर रेस्ट में नहीं आता, ड्यू टू हमारे पोस्चर की वजह से, सोने के तरीके की वजह से। जिससे क्या होता है कि जो हमारे शोल्डर की, जैसे ये ग्लेनोइड कैविटी है, जो स्कैपुला होता है आपका, शोल्डर ब्लेड जिसको बोलते हैं, और ये आपकी ह्यूमरस, ये वाली हड्डी। तो इन दोनों जोड़ों के बीच में क्या होता है कि एक बर्सा होती है, जो कि सैक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होती है, या फिर आप कार्टिलेज भी बोल सकते हैं। तो कंटिन्यूस उसके इरिटेशन की वजह से, उसका फ्लूइड आउट होने की वजह से, जो उसकी सराउंडिंग मसल्स होती हैं वो इन्फ्लामेशन में आ जाती हैं, और आपकी मसल्स पेन करती हैं वीकनेस की वजह से। तो जब आप कंधा उठाते हैं तो मसल्स वीकनेस से आपको पेन होता है, इसलिए आप कंधा उठाना बंद कर देते हैं। तो वो आपकी जो कंधा है वो जाम होना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर इसके बाद देखिए, सबसे मेन चीज, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये फ्रोजन शोल्डर आपका डायबिटिक पेशेंट्स को ज्यादा क्यों होता है। डायबिटिक पेशेंट्स को नॉर्मल पेशेंट्स के बजाय फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। उसका रीजन क्या है। डायबिटिक के अंदर क्या होगा कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो हमारे शोल्डर के कनेक्टिंग टिश्यूज पे आके, क्योंकि जो कोलेजन होता है वो हमारे जॉइंट की जो कनेक्टिविटी है उसको होल्ड करके रखता है। तो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोलेजन प्रोटीन के साथ जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उस पे आके चिपक जाते हैं, और कुछ मतलब कि चिपचिपा सा उसको आके वहां पे थोड़ा सा ग्लूकोज मॉलिक्यूल की वजह से वहां पे चिपचिपा हो जाता है। तो जो क्रिस्टल फॉर्मेशंस बनते हैं, जैसे चीनी के दाने, जैसे उसको से चीनी घुल जाती है, फिर उसके चीनी के दाने बन जाते हैं, छोटे 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 छोटे। तो ऐसे ही आके यहाँ पे जमना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो कंधे को फ्रीज कर देते हैं। तो इस वजह से हाई ब्लड शुगर के अंदर डायबिटिक वाले पेशेंट्स को ये फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब जो कि अगर आपको ये हो जाता है या फिर आपको किसी को हो गया, तो अब क्या करें साहब, हमें तो पता नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पेन किलर खाएंगे तो सिर्फ आपका पेन चला जाएगा, लेकिन रेंज नहीं आएगी। तो जो उसके लिए मैंने जो इसकी कौन सी एक्सरसाइज करें, वो एक्सरसाइज मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। उन एक्सरसाइजेस को आप घर पे आराम से कीजिए, और जो आपका मैंने सिंपल रेंज की भी एक्सरसाइज दी हुई है, और मसल्स की आपको स्ट्रेंथ कैसे लाएं, वो वीडियो भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप वहां पे जाके इन दोनों चीज को देख सकते हैं।
अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।